हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज क्वेश्चन क्लास 10th का लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन होगा एचसीएफ और एलसीएफ अर्थात मौसम और लॉसेस से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसका आज आप लोगों को बनाने का तरीका बताएंगे। तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपका क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। लेकिन आप घर पे पढ़ाई करते रहें, एग्जाम बहुत जल्द नजदीक हो आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पढ़ाई पर विशेष कर ध्यान दीजिए ताकि रिजल्ट सही से आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा जो है और लौसा ज्ञात करना है। देखिए 6, 8, 22 का जो क्या निकालना है, मौसा और लौसा दोनों चेक करना निकालना है कि मौसा कैसे निकलेगा, लौसा कैसे निकलेगा। चलिए आपको बताते हैं, विधिवत बताते हैं, समझते रहिए। सोल एक कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। 6, 8, 22 का सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिएगा 6, 8, 22 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 कर लीजिए, हो जाएगा गुणनखंड पर। 8 करना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 22 करना है तो 2 में 11 से गुना कर दीजिएगा, आपका 22 हो गया। तो इस समय हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि 6, 8 और 22 का क्या किया, गुणनखंड कर दिया। अब प्रश्न कहता है कि आपका पहले क्या निकालना है, मौसा निकालना है अर्थात एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो प्रश्न से लिखिएगा, तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, किसका मौसा निकालना है, 6, 8। तो लिखिएगा एचसीएफ मौसा, एचसीएफ होता है यहाँ से 6, 8 और 22 का जो है मौसा आपको निकालना है, ठीक है। 6, 8, 22 का मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकाला, देखिएगा यह 3 संख्या का गुणनखंड हुआ है। जो संख्या तीनों में मिल जाए, जो संख्या तीनों के गुणनखंड में जो रहता है वही मौसा होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ वाला सब पोजीशन समझे, यहाँ 2 दिख रहा है ना, तो 2 जो है तीनों के गुणनखंड में है। और देखिए कोई संख्या है, 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है, 2 है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है। तो जो संख्या तीनों के गुणनखंड में मिल जाता है वही आपका मौसा होता है। तो 2, 2, 2 तीनों मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। अब आगे कहता है, फिर कहता है लौसा निकालना है। तो लौसा कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लौसा निकालने का तरीका आपका 6, 8, 22 है। 6, 8, 22 बराबर, ठीक है। तब समझिए, जो मिल गया तीनों में उसे एक बार लिखिएगा। फिर देखें, जो मिल गया तीनों में गुणनखंड के रूप में संख्या, उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है, गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर समझेंगे 2, 2, 2 एक बार राउंड पर तीनों मिल रहा है, तो 1, 2 को हमने लिखा। अब देखिएगा जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिख दो। 3 नहीं है मिल रहा है इसमें, तो इस 3 को लिख देना है, ठीक है, समझते रहिए। डबल 2 है, इसमें 2 भी नहीं है, तो डबल 2 को रख देना है। फिर एक बार 2 गुना 2, ठीक है। एक 11 को रख देना है, फिर समझेंगे। जो तीनों में मिल गया उसको एक बार, जो मान लेते हैं कभी ऐसे मैथ आता है जो दोनों में मिल जाते हैं, तो दोनों मिलेगा तो इसको एक बार रखिएगा। लेकिन जो तीनों में मिल गया इस मैथ में, उसको एक बार रखा। 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो उसको क्या किया, एक बार रखा। 2, 2 बार इसमें है तो 2, 2 बार लिख दिया गया। और 11 का है, एक बार तो 11 लिख दिया गया, ठीक है ना। अब गुना कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा गुना। 2 दूना 4, 11 चौका 44, ठीक है ना। फिर समझे, 3 दूना 6 कर दिए हैं, एक बार में से गुना कर दिए हैं। 2 दूना 4, 11 दूना 44 हो गया। अब 44 में 6 से गुना कर देना है। 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 कितना होता है, 26 होता है। 26 यही आपका जो है एलसीएम निकल जाता है इस तरीका से, और यह आपका एचसीएफ निकल जाता है। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं इत्मीनान से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन का हल किए हैं, एचसीएफ और एलसीएम बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब मिलते हैं अगले बीएम क्वेश्चन के साथ आप लोगों को अगले दिन में।